देखना नया टॉपिक क्या है। हाइड्रोलाइसिस, हिंदी में बोलते हैं जल अपघटन। तो हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन की जो शर्त है, नंबर पहला क्या है, यौगिक सहसंयोजी होना चाहिए। दूसरा, सहसंयोजी धनायन के पास रिक्त कक्षक होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलाइसिस समानुपाती होता है सहसंयोजी लक्षण के, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण होगा उसका हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन उतना ही ज़्यादा होता है। इसका मैकेनिज्म की बात करें या क्रियाविधि की, तो एक एग्जाम्पल लेकर के देख रहे हैं कि कैसे होता है हाइड्रोलाइसिस। ये है SiCl4 और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, H2O से। H2O के पास होता है लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर सिलिकॉन को देगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि यौगिक होना चाहिए सहसंयोजी। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो धन आयन है उसके पास रिक्त कक्षक होना चाहिए। तो धन आयन कौन होगा, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के पास रिक्त कक्षक है। तो जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर देता है सिलिकॉन को, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, इधर OH और H। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें 4 बंध, तो संकरण है इसका sp3 और संरचना है चतुष्फल की, चतुष्फल की है। और जैसे ही जल अपघटन होता है, अब इसमें बंध कितने हो गए, 5, तो संकरण हो जाएगा sp3d, संरचना होगा त्रिकोणी और द्विपिरामिडीय, त्रिकोणी द्विपिरामिडीय। उसके बाद यहाँ से होता क्या है, एक H और एक Cl निकल लेते हैं, माइनस HCl, और बचता क्या है, Si, ऊपर Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, और एक OH आ जाता है। तो इस तरह से 4 बार पानी के अणु आएंगे, चारों क्लोरीन को एक एक करके हटाते जाएंगे। तो फाइनली अगर इसको एक साथ देखें तो इसकी रिएक्शन ऐसे होगी, SiCl4 प्लस 4H2O से बनेगा क्या, SiOH का होल 4, या इसको लिख सकते हैं H4SiO4, और साथ में 4 HCl निकल लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिलिसिक एसिड। तो जितना क्लोरीन रहेगा उतना OH जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक एक OH आएगा, एक एक क्लोरीन को हटाते जाएगा। इस तरह से, इस तरीके से एक OH आया, फिर अगले बार फिर जल अपघटन करेंगे तो ये क्लोरीन हटेगा, फिर ये, फिर ये, तो टोटल कितना आ जाएगा Si, और OH कितने हो जाएंगे, 4, तो वही लिखे हैं SiOH का होल 4।
उसको ऐसे भी लिख सकते हैं H4SiO4। तो यहाँ पर सिलिकॉन का क्या हो गया, जल अपघटन। दूसरा एग्जाम्पल जैसे BeCl2, इसका हम लोग जल अपघटन करना चाहते हैं, तो ये क्या बनेगा, BeOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl। तो यहाँ पर 2 मोल पानी भी लगेंगे, यानी कि जितना क्लोरीन होगा उतना मोल पानी भी लगेगा और उतना ही मोल HCl निकलता है। तो जल अपघटन की क्रिया में दो खास चीज, यौगिक सहसंयोजी होना चाहिए और धनायन के पास रिक्त कक्षक होना चाहिए, तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, BCl3 प्लस H2O से बनेगा क्या, BOH का होल थ्राइस, या इसी को लिख सकते हैं H3BO3। नाम क्या है इसका, बोरिक एसिड, और साथ में 3HCl। अगला एग्जाम्पल NF3 प्लस H2O। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, प्लस, और इसके पास माइनस, क्योंकि फ्लोरीन का ईएन ज़्यादा है। धन आवेश वाले के पास रिक्त कक्षक नहीं है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। नंबर 5, CCl4, तो इसका हम लोग कराते हैं तो इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, प्लस और ये है माइनस, और प्लस वाले के पास रिक्त कक्षक नहीं है। छठवां, NCl3, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, NH3 प्लस HOCl, या इसी को लिख सकते हैं HClO। यहाँ पर रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन लेता है माइनस और क्लोरीन लेता है प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का ईएन लगभग समान होता है, लेकिन नाइट्रोजन का ईएन क्लोरीन से ज़्यादा होता है, जिसका ईएन ज़्यादा वो माइनस ले लिया और क्लोरीन प्लस, और क्लोरीन के पास रिक्त कक्षक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा। अगला PCl3 का जल अपघटन करते हैं, H2O H2O H2O, यहाँ से बनता क्या है, POH का होल थ्राइस, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग H3PO3। नाम क्या होता है, फास्फोरस एसिड। अगला एग्जाम्पल 8वां, PCl5 का रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ से बनेगा क्या, POCl3 बनता है। ऐसा तब बनता है जब क्या हो, आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन। और अगर फिर से इसका रिएक्शन करा दें H2O से, तो हो जाता है पूर्ण जल अपघटन, और जब पूर्ण जल अपघटन होता है तो बनता है H3PO4, या इसी को लिख सकते हैं POH का होल 4। नाम होता है इसका फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अगला SbCl3, तो अगर इसका आंशिक होगा, आंशिक, तो बनेगा क्या, SbOCl। और अगर इसका पूर्ण करा दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बन जाएगा ये SbOH का होल थ्राइस, या लिख सकते हैं H3SbO3। उसी तरह
BiCl3 का अगर आंशिक होता है तो जल अपघटन से बनता क्या है, BiOCl। और अगर पूर्ण हो जाए जल अपघटन तो बनता है BiOH का होल थ्राइस, या इसी को लिख सकते हैं H3BiO3। अगला MgCl2 का जल अपघटन तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस और साथ में 2HCl H2O रहेगा। अगला AlCl3 H2O बनेगा क्या, AlOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl। ये कहाँ लिखा है, 2.99। हाँ तो नाइट्रोजन का ईएन ज़्यादा है ना, नाइट्रोजन का ईएन ज़्यादा तो नाइट्रोजन माइनस ले लिया। तो जिसने तुम्हें सुनाया और तुमने जहाँ सुना वो गलत हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हम्म क्योंकि कोई भी गरीब नहीं होता और कोई भी अमीर नहीं होता। जैसे तुम बोलो मेरे पास 1,000 रुपए है और मैं अमीर हूँ, और तुम बोलोगे मेरे पास 1,000 रुपए ज्यादा हैं, ये बताओगे तब ना किससे ज्यादा है, किसी से तुलना लेना पड़ेगा, रिफरेंस, सापेक्ष संदर्भ बताना पड़ेगा। तो अगर नाइट्रोजन को रिफरेंस ले रही हो क्लोरीन के साथ तो क्लोरीन प्लस होगा, किसी और के साथ ले ली जैसे HCl तो फिर क्लोरीन माइनस में आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ है। तो क्लोरीन माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन कभी प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन का ईएन सबसे उच्च होता है। अगला एग्जाम्पल कितना बताए थे, 13। XeF2 प्लस H2O से बनता क्या है, Xe प्लस O2 प्लस HF। लेकिन जैसे ही अगला एग्जाम्पल में आते हैं XeF4 प्लस H2O, अगर इसका आंशिक हो जाए जल अपघटन तो आंशिक जल अपघटन के कारण ये क्या बनता है, XeOF2। फिर से इसका रिएक्शन किससे होता है, H2O से, तो इसका पूर्ण जल अपघटन हो जाता है। और जब पूर्ण होता है तो बनता है क्या, XeO2 प्लस HF। तो यहाँ पर इसका पूर्ण जल अपघटन हुआ है। अगर चाहो तो ये आगे भी रिएक्शन कर देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, विषमानुपातन अभिक्रिया, विषमानुपातन रिएक्शन। तो विषमानुपातन में होता क्या है, यहाँ पर जिनान का ऑक्सीकरण अभी कितना है, प्लस का 4, तो ये 0 में भी जाता है और XeO3 प्लस 6 में भी जाता है। विषमानुपातन रिएक्शन क्या बोलती है कि ऐसा यौगिक जिसका ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसको हम लोग बोलते हैं विषमानुपातन। तो देखो +4 से 0 में जा रहा है जिसका क्या हो गया, रिडक्शन, +4 से +6 में चला गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अगर एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण भी हो और उसी का अपचयन भी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमानुपातन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये +4 में था, कहाँ चला गया, 0 में, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। +4 से +6 में चला गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अगला 15वां एग्जाम्पल, हाँ बोलो। अरे रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं जी, केवल प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं क्या बन रहा है। XeF6 प्लस
H2O। अगर आंशिक कराएं तो क्या बनेगा, XeOF4। फिर से इसका कराएं जल अपघटन तो क्या बनता है, XeO2F2। फिर से इसका जल अपघटन करा दो तो बनता है XeO3। अगला P4O6H2O। तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी है, 6×12 और 4×3 12 +3 है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, H3PO3। लेकिन अगर इसके जगह पे हम लोग ले लें P4O10 को, फास्फोरस के साथ O10 आ जाए और इसका करा दे जल अपघटन, तो अब यहाँ पर बनता है H3PO4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी है, +5, और यहाँ भी कितना आएगा, +5, ये +3। उसी तरह अगर हम लोग और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे SO2 + H2O, तो क्या बनता है, H2SO3। और अगर यहीं पे ले लें SO3 + H2O तो बनता है H2SO4। अगला 20 नंबर। अच्छा, एक खास चीज, जब कभी भी जल अपघटन कराओ, अगर आंशिक हो रहा है जल अपघटन तो 2 हाइड्रोजन हटता है, 1 ऑक्सीजन आता है। यहाँ पर देखोगे 2 हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन हटा है तो इसमें 1 ऑक्सीजन आएगा, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जो XeO बनता है वो भी टूट करके O2 में कन्वर्ट हो जाता है। F4 को देखोगे तो पहले आंशिक हुआ तो 1 ऑक्सीजन आया, तो हाइड्रोजन यहाँ से कितने गए, 2। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, तो 2 बंध बनाने के लिए 2 फ्लोरीन को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन आया और 2 हाइड्रोजन या 2 फ्लोरीन चला गया। अगले बार फिर से कराया तो ये दोनों फ्लोरीन गायब हो गए और 1 ऑक्सीजन और आ गया। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आंशिक जल अपघटन किसी का कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन को हटा करके 1 ऑक्सीजन लगाते हैं। अगला इसी में देख लेते हैं हम लोग N2O5। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी है, +5। तो इसका जल अपघटन अगर कराएं तो हमें क्या मिलेगा, HNO3। और इसमें भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 5। 2 मोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 21 Cl2O7। इसका जल अपघटन कराओ तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +7। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, HClO4। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 7। यानी कि जिस ऑक्सीकरण अवस्था में है उसी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर देखोगे फास्फोरस कितना था, +3 में, जल अपघटन हुआ तो बना कितना, +3 का ही। यहाँ +5 में था तो जल अपघटन के बाद बना कितना, +5 का ही। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था सल्फर की कितनी है, +4। कितना है, 4। तो जो उत्पाद बनेगा उसमें भी 4 ही रहेगा। यहाँ पर है +6 तो यहाँ पर भी 6 ही रहेगा। उसी तरह इसमें भी 5 है तो 5 रहेगा, 7 है तो 7 रहेगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, Cl2O5। तो यहाँ पे कितना जाएगा क्लोरीन का, 5। तो यहाँ पर बनेगा क्या, HClO3। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 5। तो जितना ऑक्सीकरण अवस्था होता है उतनी ही ऑक्सीकरण अवस्था का एसिड। अगला है हेडिंग कार्बाइड। कार्बाइड, तो कार्बाइड जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है? नंबर पहला आयनिक, दूसरा कोवैलेंट, और तीसरा, यहाँ पर ना कार्बाइड लिख देते हैं, कार्बाइड। और यहाँ से ये आयनिक, ये कोवैलेंट, और तीसरा इंटर स्टीशियल, हिंदी में बोलते हैं। आयनिक को आयनिक ही हिंदी में बोलेंगे। सभी एस ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। ये तीन प्रकार के हो जाएंगे। आयनिक, पहले को बोलते हैं मेथेनामाइड, दूसरा होता है एसीटिलाइड, और तीसरा होता है एलाइलाइड्स। कोवैलेंट की बात करें तो पी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो SiC, इसको बोलते हैं कोरंडम। अगला B4C, इसको बोलते हैं नॉर्बोइड। ये है कृत्रिम सबसे कठोर पदार्थ, आर्टिफिशियल हार्डेस्ट मटेरियल। मतलब मानव द्वारा निर्मित सबसे कठोर पदार्थ कौन है? नॉर्बाइड, जिसको बोलते हैं B4C। और इंटरस्टिशियल की बात करें तो इसको कौन बनाता है? डी ब्लॉक प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। कहाँ? नॉर्बाइड। हाँ, ये डी ब्लॉक की धातु, इनके बीच में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह से बनता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल, हिंदी में इंटरस्टिशियल क्या बोलते हैं? अंतराकाशी। अंतराकाशीय इंटरस्टिशियल कार्बाइड बन गया। मेथेनामाइड की बात करें तो ये लोग होते कैसे हैं? C4, सॉरी, C ऑक्सीकरण अवस्था -4 होती है। एसिटिलाइड होते हैं C2 ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। एलाइलाइड होते हैं C4 ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है। तो इसको अभी एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। देखना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक कार्बाइड। अब आयनिक कार्बाइड में तीन प्रकार थे। नंबर पहला मेथेनामाइड, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? C, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था -4। इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या कि
जल अपघटन अगर करेंगे, जल अपघटन से मेथेन गैस मिलती है, मेथेन ब्रैकेट में CH4 गैस मिलती है। ये पहली इंफॉर्मेशन। मेथेन के बारे में अगर बात करें तो मेथेन फ्लेमेबल या ज्वलनशील होती है, ज्वलनशील, साथ में दलदली क्षेत्रों में भी पाई जाती है, दलदली या उसी को बोलते हैं मार्स एरिया, और उसके साथ साथ धान के खेतों में भी पाई जाएगी, धान के खेतों में। क्यों? क्योंकि धान के खेतों में क्या रहता है, कीचड़ रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, तो वहाँ भी मेथेन गैस पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेथेनामाइड की। Al4C3 इसका क्या कर दें, जल अपघटन, जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, मेथेन मिलेगा। क्या, AlOH का होल थ्राइस, साथ में मिलेगा CH4 मेथेन गैस। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो Be2C प्लस H2O, इसको अगर जल अपघटित करेंगे तो क्या मिलेगा, BeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4 मेथेन गैस मिल रही है। वही लिखे हैं कि जल अपघटन से मेथेन गैस मिलती है। मेथेन गैस ज्वलनशील होती है, दलदली या मार्सी क्षेत्र में और धान के खेतों में पाई जाती है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें, इधर लिख देते हैं दूसरा। दूसरा जो है एसीटेलाइड। तो एसीटेलाइड का सूत्र क्या होता है, C2-2, ये सामान्य सूत्र है। जल अपघटन अगर करेंगे, जल अपघटन, तो जल अपघटन से एसिटिलीन गैस मिलती है, जल अपघटन से एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है या मिलती है। अगर दूसरा बात करें हम लोग तो जो एसिटिलीन होती है उसका सूत्र होता है C2H2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन गैस। और ये जो एसिटिलीन गैस होती है ये उच्च ज्वलनशील होती है, हाईली फ्लेमेबल, उच्च ज्वलनशील, हाईली फ्लेमेबल। और उसके साथ साथ यूज इसका कहाँ होता है, यूज इन वेल्डिंग, वेल्डिंग, वेल्डिंग करवाए हो ना कभी, जैसे अपना घर द्वार का गेट टूट जाता है तो वेल्डिंग करवाते हो, तो जो गैस वेल्डिंग होती है उस वाले वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं। बिल्डिंग नहीं है, ये वेल्डिंग है। बिल्डिंग मतलब भवन होता है, वेल्डिंग मतलब जो तुम लोग छड़ और वेल्डिंग करवा के जोड़वाते हो ना गेट वोट, वो वाला वेल्डिंग है। इसका यूज कहाँ होता है, वेल्डिंग में। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल जो है इसका है CaC2, नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। इसका अगर जल अपघटन करवा दें तो बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस और साथ में बनेगी C2H2, और यही है हमारी एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। और जो एसिटिलीन गैस होती है उच्च ज्वलनशील है, यूज इन वेल्डिंग। यहाँ पर खास चीज देखोगे तो इसको हम लोग जब अपघटित किया क्या मिला है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा होता है, मिल्कीनेस PPT दुधिया अवक्षेप। तो CaOH का कलर व्हाइट या मिल्क के जैसा होता है।
देखना तीसरा जो है हमारा कार्बाइड, वो कौन है? एलाई लाइड्स। सूत्र क्या होता है? C4-3। ये सामान्य सूत्र है। जल अपघटन पर C4H3 देता है। C3H4। एग्जाम्पल Mg2C3 प्लस H2O। तो क्या आ जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस प्लस C3H4। तो ये क्या हो गया? इसका फार्मूला गलत लिखे क्या? इसको नीचे, इसको ऊपर। कहाँ? क्या लिखे हैं वहां पर? C3-4 यही होता है। एक बार संरचना बना के चेक कर लेते हैं ना। C डबल बॉन्ड C, एक माइनस यहाँ पे, मतलब -2, और एक -2 यहाँ पे, तो 2 2 4 3 कार्बन, सही तो है। वहां पे क्या बताए थे? कुछ और बताए थे क्या वहां पर? तो फिर ये एक्चुअल में आंसर है, क्योंकि इसका संरचना ये होता है। अगर वहां पे लिखे होगे तो चेंज कर लेना। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हाइड्राइड की। हाइड्राइड, और इसका सामान्य सूत्र होता है H-1। हाइड्राइड जो होते हैं ये 3 प्रकार के होंगे। हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक, दूसरा कोवेलेंट, और तीसरा इंटरस्टिशियल। हिंदी में बोलते हैं अंतराकाशी। ये कौन बनाता है? डी ब्लॉक के तत्व। कोवेलेंट 3 प्रकार के होते हैं, और बनाते कौन है? पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। आयनिक सभी एस ब्लॉक, सभी एस ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। अपवाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, यानी कि BeH2 और MgH2, ये दोनों आयनिक नहीं होते। ये होते हैं कोवेलेंट या सहसंयोजी। इसके अलावा कोई भी ले लो एग्जाम्पल, जैसे NaH, KH या CaH2, वो सब क्या होंगे? आयनिक। अगर हम लोग इसकी बात करें, पी ब्लॉक वालों की, तो पी ब्लॉक में 3 होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्लेसाइज, इलेक्ट्रॉन प्लेसाइज, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में पता नहीं। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी हिंदी में बोलते हैं।
इलेक्ट्रॉन पैसेज को शायद बोलते हैं अष्टक पूर्ण। तो ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो पहले ही, बस यहाँ पे एग्जाम्पल जान लो। इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति मतलब इसमें अष्टक से कम इलेक्ट्रॉन हो, जैसे BH3 AlH3, इनमें अष्टक से कम इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति वाले हाइड्राइड। ये अष्टक पूर्ण वाले की बात करें तो अष्टक पूर्ण में कौन होता है, CH4 SiH4, ये सब क्या है अष्टक पूर्ण। इलेक्ट्रॉन धनी वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी वाले जैसे हो गया NH3 H2O HF, यानी कि ये इनका अष्टक तो पूर्ण होता ही है, अष्टक पूर्ण, साथ में इनके साथ लोन पेयर भी होता है। तो ये अष्टक पूर्ण के साथ साथ लोन पेयर भी रखते हैं।